डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिले पीरियड इन सीआई इंजन्स इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम जीपीसी अजमेर, आज आपको इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डिले पीरियड को इग्निशन लैग के नाम से भी जानते हैं। डिले पीरियड को इग्निशन लैग, मतलब इन दोनों नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिले पीरियड या इग्निशन लैग एक ही बात है। तो सीआई इंजन में जो दहन प्रक्रिया है उसकी फर्स्ट स्टेज वो कहलाती है डिले पीरियड। इसका इंजन के डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और एक फिगर देख पा रहे हैं आप, जो कि प्रेशर और टाइम के बीच में है। तो उसमें प्रेशर क्रैंक एंगल डायग्राम बोलते हैं इसको। ये दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में है। पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि जिस टाइम पे इंजेक्शन हुआ, फ्यूल का इंजेक्शन, फ्यूल का कंबशन चैम्बर में प्रवेश। एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है उस टाइम को जिस पे जो प्रेशर कर्व है, दहन प्रक्रिया के कारण जो प्रेशर कर्व कंप्रेशन कर्व से पहली बार सेपरेट या अलग हो रहा है, वो पॉइंट बी। अच्छा, अब जो प्रेशर कर्व जो है उसको, वो तो है दहन प्रक्रिया के कारण, और जो कंप्रेशन कर्व है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, नॉन फायरिंग और मोटरिंग कर्व। नॉन फायरिंग और मोटरिंग कर्व। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन ए पॉइंट से और पॉइंट बी, जहाँ से वो पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे प्रेशर कर्व सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है कंप्रेशन कर्व से। तो ये जो पीरियड है, ये इग्निशन डिले पीरियड, इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसको अपन, ये जो अभी आप ऊपर दो ग्राफ देख रहे हैं इनकी हेल्प से, या एक ये पूरा कंबशन दहन प्रक्रिया जो सीआई इंजन में है उसका एक लाइन डायग्राम है, इससे भी समझ सकते हैं। इस लाइन डायग्राम में अगर देखें अपन, तो सबसे पहले देखिए आप,
पूरा कंबशन प्रोसेस है उसको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है उसमें डिले पीरियड, दूसरा है कंबशन, तीसरा है प्रोडक्ट्स। तो पहले प्रक्रिया की बात करते हैं, डिले पीरियड। डिले पीरियड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले। फिजिकल डिले वो प्रक्रिया जिसमें मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और केमिकल डिले जिसमें इग्निशन प्रोसेस होता है। तो इसमें जैसा कि आपको पता है, सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्टर की मदद से फ्यूल को स्प्रे किया जाता है। बेसिकली कंबशन के दौरान कंबशन चैम्बर में फ्यूल को स्प्रे किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे उसका लिक्विड फ्यूल और एयर का मिक्सिंग होती है। देन मिक्सिंग होते ही वेपोराइजेशन ऑफ फ्यूल, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ ये मिक्सिंग ऑफ फ्यूल वेपर विद एयर के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, मिक्सिंग हो जाती है। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस इग्निशन उसमें पहुंचता है, और वहाँ पे प्री फ्लेम ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल ये प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर लोकल इग्निशन स्टार्ट हुआ, और आफ्टर दैट फाइनल कंबशन में इन्फ्लेमेशन, देन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फ्यूल का डिकम्पोज होना थर्मल तापीय रूप से। उसके बाद ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है उससे कंप्लीट कंबशन, तो तापमान जो है कंबशन का वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन की हेल्प से जो भी फ्यूल में प्रोडक्ट्स हैं उनका कंप्लीट कंबशन स्टार्ट होता है। और इसके बाद चाहे लीन मिक्सचर हो या रिच मिक्सचर हो, उसका पूरी तरह से दहन हो जाता है। फिर इसमें प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो पार्शियल ऑक्सीडेशन या थर्मल डिकम्पोजिशन विद एयर के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो 2 तरह से मिलते हैं। एक तो है प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीट कंबशन, और दूसरा है प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ये इस लाइन डायग्राम में दर्शाया गया है। तो ये पूरी जो दहन की प्रक्रिया है सीआई इंजन में, वो इस लाइन डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, अब अपन डिले पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एसआई इंजन में जो डिले पीरियड था उसमें क्या था कि जो चार्ज कंबशन चैम्बर में आ रहा था वो होमोजीनियस मिक्सचर था वेपोराइज्ड फ्यूल एंड एयर का। लेकिन सीआई इंजन के जो दहन में डिले पीरियड जो है वो
रेट ऑफ प्रेशर राइज और उसको अफेक्ट करता है। जो प्रेशर का बढ़ना है उसको अफेक्ट करता है डिले पीरियड, जिससे कि नॉकिंग इसमें होती है। और इससे जो इंजन की स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है, स्टार्ट एबिलिटी, उसको ये बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो ये क्लियर है कि जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और सेकंड स्टेज में, वो डिपेंड करता है कि डिले पीरियड का कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा है। तो अगर डिले पीरियड ज़्यादा होगा तो जो प्रेशर राइज है वो बहुत तेज़ी से, और प्रेशर का बढ़ना वो बहुत तेज़ होगा और हायर होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा जो फ्यूल वो सिलेंडर में जो मतलब प्रेजेंट है, आ गया है, वो बर्निंग की जो प्रक्रिया है, उनके दहन की प्रक्रिया, उससे वो अंडर कंट्रोल रहता है। मतलब रेट ऑफ बर्निंग जो है वो अंडर कंट्रोल रहती है, और इसकी वजह से नॉकिंग या रफ रनिंग ये भी इसकी वजह से ही होती है। तो डीजल इंजन जो सीआई इंजन है, इसके जो डिज़ाइनिंग के टाइम डिज़ाइनर की ये कोशिश रहती है कि जो डिले पीरियड है उसको कम रखा जाए, मतलब जितना शॉर्ट हो सके उतना उसको कम रखा जाए, जिससे कि इंजन की स्मूथ रनिंग हो और जो प्रेशर चेंज हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। कुछ जगहों पे डिले पीरियड नेसेसरी है, ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, जो ड्रॉपलेट्स जो दहन प्रक्रिया में एयर के साथ पूरी तरह से मिक्स होके फिर उसका कंप्लीट कंबशन होता है, तो वो पूरी तरह से मिक्सिंग उसकी नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा हाई स्मोक और हाई फ्यूल कंजम्पशन, ये दो उसी की वजह से होते हैं, हाई स्मोक एंड हाई फ्यूल कंजम्पशन। तो बेसिकली प्रैक्टिस में जब मतलब दहन प्रक्रिया हो रही है उस टाइम पे एक्चुअल में जो डिले पीरियड है वो जितना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। तो जो डिज़ाइनर्स हैं जो इंजन को डिज़ाइन करते हैं, उनका ये हमेशा ये एफर्ट रहता है कि इस डिले पीरियड को जितना शॉर्ट हो सके, जितना कम हो सके उतना कम रखा जाए। अब बात करें अपन, इसमें दो तरह से डिले पीरियड को दिखाया जाता है। पहला है फिजिकल डिले और दूसरा है केमिकल डिले। तो फिजिकल डिले में जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, वो है इन बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ इंजेक्शन, जब फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा है, स्टार्टिंग प्रोसेस, और दो जो केमिकल रिएक्शन कंडीशंस हैं उनका प्राप्त होना,
अटेनमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कंडीशंस। तो फिजिकल डिले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो कि दहन की प्रक्रिया से पहले जो फ्यूल का इंजेक्शन होना है उसका टाइम और केमिकल रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं, मतलब जिस सराउंडिंग टेम्परेचर हुआ और उसकी मिक्सिंग हुई, वेपोराइजेशन, टेम्परेचर का, कंबशन चैम्बर का जो आसपास सराउंडिंग टेम्परेचर है उसका इंक्रीज होना, ये सब कहलाता है अटेनमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कंडीशंस। तो ये मतलब इसके बीच का जो पीरियड है वो कहलाता है फिजिकल डिले। तो इस फिजिकल डिले पीरियड में फ्यूल पूरी तरह से एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, एटोमाइज्ड हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा, और उसका मिक्सिंग एयर के साथ होना और जिससे कि टेम्परेचर का बढ़ना, ये सारे प्रोसेस फिजिकल डिले में कवर होता है। नेक्स्ट है केमिकल डिले। तो जो ये पूरा डिले पीरियड है इसका सेकंड पार्ट कहलाता है केमिकल डिले, जिसमें कि प्री फ्लेम रिएक्शंस, प्री फ्लेम मतलब फ्लेम स्टार्ट होने से पहले की जो रिएक्शंस हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं और फिर वो एकदम से एक्सिलरेट होती हैं, बढ़ जाती हैं, जब तक कि लोकल इन्फ्लेमेशन या इग्निशन पूरा स्टार्ट नहीं हो जाए। मतलब ये प्रोसेस जब तक चलता है, जब जैसे प्री फ्लेम रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो और जब तक वो इग्निशन प्रक्रिया पूरी तरह स्टार्ट नहीं हो जाए। तो जनरली जो केमिकल डिले है वो फिजिकल डिले से ज़्यादा होता है। और यद्यपि ये तापमान पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी, क्विक होगी, और फिजिकल डिले जो है वो केमिकल डिले से थोड़ा ज़्यादा होता है अगर इन दोनों की आपस की बात की जाए। यद्यपि ये तापमान पे डिपेंड करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या है, केमिकल रिएक्शन आपको बताइए फास्ट होती है, इसी वजह से फिजिकल डिले जो है वो केमिकल डिले से ज़्यादा होता है। तो डिले पीरियड जो है वो बेसिकली फिजिकल और केमिकल डिले का सम है। उनको अगर जोड़ दिया जाए मतलब उनका टोटल टाइम वो कहलाता है डिले पीरियड। तो ज़्यादातर सभी जो सीआई इंजन्स हैं उसमें इग्निशन डिले या डिले पीरियड को ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन, मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम में फ्यूल को इंजेक्ट किया गया उससे इस डिले पीरियड को कम रखा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको डिले पीरियड जो है सीआई इंजन में ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ये कंप्लीट प्रोसेस। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।